हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। हमने बहुत सारे वीडियो अष्टक वर्ग के बारे में निकाले और चर्चा की, और भी आगे जारी रखेंगे। अष्टक वर्ग ऐसा नहीं है कि ये भूली बिसरी हुई एक पद्धति है, लेकिन बहुत ही सटीक पद्धति ज्योतिष में है। जैसे कि हम कोई भी पत्रिका देखते हैं तो D1 जन्म पत्रिका, चंद्र पत्रिका, ताराबल, नवांश पत्रिका, दशमांश, D60, दशा, ये सब देखते हैं। लेकिन ये अष्टक वर्ग पद्धति देखना भूल जाते हैं। बहुत कम ज्योतिषी उसको उजागर करते हैं और ज्ञान भी कम ही लोग पत्रिका देखने में करते हैं। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा अष्टक वर्ग ऊपर वेटेज दे रहा हूं, ताकि इस वैदिक पद्धति का उजागर हो और जनमानस में ज्योतिष प्रेमियों के लिए कुछ तो ज्ञान अर्जित हो। आज हम अष्टक वर्ग पद्धति में अभी तक जो थियोरिटिकल सब चर्चा की, लेकिन हम आज प्रैक्टिकल ज्योतिष में जाएंगे कि अष्टक वर्ग से ही केवल पत्रिका कैसे देखी जाती है। जैसे कि हम पत्रिका देखते हैं तो नवमांश का उपयोग करते हैं, दशमांश का उपयोग करते हैं, और भी कई कई पद्धतियां, कृष्णमूर्ति, और ये सब पद्धतियां हम अलग अलग ढंग से सब ज्योतिषी अपने ज्ञान से इसको परखते हैं। लेकिन केवल अष्टक वर्ग से ही हम दो पत्रिकाएं लेंगे, और अष्टक वर्ग में इससे कैसे ये पत्रिकाएं क्लिक होती है। जैसे कि आज हमने उदाहरण पे लिया है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और स्वर किन्नरी लता मंगेशकर की पत्रिका में हम अष्टक वर्ग से देखेंगे कि अष्टक वर्ग से ऐसे कौन से योग थे कि ये इतने पद प्रतिष्ठा तक पहुंचे। नवांश में या तो कई योग होते हैं, पंच महापुरुष, ये सब योग अब आप सभी जानते ही है, लेकिन इसमें ज्ञान वृद्धि हो कि अष्टक वर्ग से प्रैक्टिकली कैसे देखा जाता है, वो आज मैं मेरे अनुभव से आपको कुछ हिंट देता हूँ। अष्टक वर्ग में देखने से पहले सबसे समुदाय अष्टक वर्ग देखा जाता है कि कौन से भाव में कितने बिंदु हुए हैं, और इसकी सब हमने आगे सर्वाष्टक वर्ग हो, समुदाय अष्टक वर्ग हो, भिन्नाष्टक वर्ग हो, इसके बारे में चर्चा की है। लेकिन स्पेशली हम जब कभी कोई पत्रिका देखने बैठे तो कैसे देखा जाता है वो प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे कि ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्रिका है, तो महात्मा गांधी जी का तुला लग्न था, वो आप सब जानते हैं। इसमें मंगल, शुक्र, बुध, शनि द्वितीय स्थान में, और ये बृहस्पति महाराज सप्तम स्थान में विराजमान थे, राहु और चंद्रमा दशम स्थान में थे, और सूर्य कन्या राशि का द्वादश भाव में था। तो आप सभी जो ज्योतिष जान से इससे भी आप महात्मा गांधी जी की पत्रिका में सभी योग जानते हैं, नवांश से और कई पद्धतियों से। लेकिन आज अष्टक वर्ग से कैसे देखा जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो महात्मा जी का जीवन चरित्र आप जानते हैं, और हम अष्टक वर्ग से रूल्स अप्लाई करेंगे कि इसका जो दशम भाव था, इनका जो दशम भाव था, इसमें 35 बिंदु थे, और एकादश भाव में 39 थे। तो अष्टक वर्ग से हिसाब से दशम भाव, एकादश भाव,
ज्यादा बलवान होना चाहिए, द्वादश भाव में कम बिंदु होना चाहिए, ये सब हमने नियम सीखे थे, रूल्स। और ज्यादा से ज्यादा पंचम भाव में भी 31 बिंदु थे, तो 33 बिंदु षष्ठ भाव में रहे। ये सब भावों का महत्व आप जानते हैं कि षष्ठ स्थान से क्या देखा जाता है, पंचम स्थान से क्या देखा जाता है, दशम इसका कर्म था और लाभ भाव एकादश, वो चारों भाव बलवान हुए थे। सभी बहुत से राजयोग भी इसमें है, लेकिन इसकी आज हम चर्चा नहीं करें। इस तरह ये चारों भावों का महत्व इनके जीवन में शत्रु भाव, भक्ति भाव, पंचम भाव, कर्म, अपना कर्म योग के हिसाब से कर्म किया वही योग, और लाभ भाव, ये चारों भाव बलवान हुए थे और उनका जीवन ऐसे ही रहा था, वो आप सब जानते हैं। अब इंडिविजुअली हर एक ग्रह की चर्चा हम करेंगे। तो सूर्य यहाँ पे द्वादश भाव में बैठा है, और कोई भी वैदिक तरीके से देखा जाए तो अगर सूर्य राजा ग्रह है और वो द्वादश भाव में बैठा है और ये राजनीति में सर्वश्रेष्ठ कीर्ति प्राप्त की, तो कैसे की? ये तो पत्रिका में लाभेश सूर्य द्वादश स्थान में जाता है, व्यय भाव में जाता है, और इनको तो राजकीय नीति रीति और सब से वंदित थे, सब राजपुरुषों से वो नायक थे। तो ये इसकी पत्रिका में ये राज ये होता है कि अष्टक वर्ग में देखे कि कैसे देखा जाता है। भिन्नाष्टक में वो ग्रह जो स्थित है वो इसने कितने बिंदु प्राप्त किए हैं, और वो कौन कौन सी राशि को किस किस भाव को कितने बिंदु देता है, वो बहुत मायना रखता है। सभी को सूर्य 41 बिंदु की जो पार्टिसिपेशन होना, इसमें कोई ना कोई जगह पर तो ये बिंदु ज्यादा होंगे ही, समझे। लेकिन वो जो भाव पर ज्यादा बिंदु देते हैं और वो जो स्थित होता है, इसकी स्ट्रेंथ पर अष्टक वर्ग में बहुत सी निर्भरता रहती है। जो भाव बलवान होते हैं वो जीवन में उसका वो भाव प्रत्यय सफलता ज्यादा मिलती है। किसी को द्वादश भाव में 8 में से 8 बिंदु मिल रहे हैं तो उसको एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, और लाभ भाव को 8 में से 7 बिंदु मिल रहे हैं तो वो भाव की बलवत्ता रहेगी। तो इस प्रकार सूर्य यहाँ कन्या राशि में अष्टक वर्ग पत्रिका आप सॉफ्टवेयर में निकाल के देखेंगे तो 8 में से 7 बिंदु में स्थित कन्या राशि में सूर्य है। कितना सूर्य बलवान है, 8 में से 7 बिंदु कैरी करता है, और चंद्रमा 7 बिंदु लेकर कर्क राशि को देता है। तो सूर्य और चंद्र राजा रानी ग्रह है, और वो सब ज्योतिष में किंग कहलाते हैं। वैसे ग्रह 8 में से 7 बिंदु होकर स्थित अपने भाव में है, इसलिए यहाँ कोई राजयोग जो वैदिक से देखते हैं, नवमांश से देखते हैं, वो सब भूल जाना पड़ेगा। और यहाँ कितने बलवान हुए हैं ये यही प्रतीत होता है, और इस पर से पत्रिका का कितनी स्ट्रेंथ मिलती है। सूर्य चाहे द्वादश भाव में हो, अष्टम भाव में हो या षष्ठ भाव में हो, लेकिन 8 में से 7 बिंदु हुए, वो बलवान ही हो गया। बाकी भूल जाओ स्वगुरु ही है, राजगुरु के नवमांश में कैसा है, दशमांश में कैसा है, वो सब कभी भी रहेगा, इतना मायना नहीं रखता है। तो यहाँ आप प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मिरर है, करेक्शन है कि सूर्य और चंद्र वैसे वैदिक से इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र यहाँ 8 में से 7 बिंदु देकर कितने बलवान हो गए। बाकी के ग्रहों तो वैसे इतने बलवान नहीं है। मंगल 2 बिंदु के साथ, बुध 5 बिंदु के साथ, गुरु 5, शुक्र तो 3 ही लिया है, और शनि वृश्चिक राशि में 0 बिंदु के साथ हुआ है। तो आप सब जानते हैं कि शनि राजनीति का साम दाम दंड भेद जो डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, वो वैसा शनि नहीं था, वो 0 कैरी करता है 0 बिंदु के साथ। तो महात्मा जी की पत्रिका में कोई लोभ लालच नहीं थी, वो देख सकते हैं।
और शनि वैराग्य का कारक है, और उसने शनि ने 7 कन्या में और 7 मीन में दिया है। तो यहाँ इसकी राजनीति यहाँ 6th स्थान अंग्रेज के सामने हराने में, और ये 6th और 12th भाव में ही ज्यादा है। तो इनकी जिंदगी में यही प्रोसेस रहा। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि महात्मा जी की पत्रिका में सूर्य और चंद्र कितने बलवान थे। कोई भी पत्रिका में सभी ग्रह बलवान नहीं होते हैं, एक ग्रह ही राजा होता है। और यहाँ तो सूर्य राजा है और राजा बन गया है, और चंद्र भी कीर्ति, मन, पब्लिक का मन, इसका भी कारक बन गया है। और वो 7 बिंदु के साथ जन्म पत्रिका में स्थित है। अब ज्यादातर सफलता देने में वाले में या तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी बनने में गुरु और शुक्र का प्रदान बहुत इम्पोर्टेंट रखता है हर एक की पत्रिका में। तो यहाँ गुरु और शुक्र का केंद्र योग तो हुआ ही है, लेकिन डीप में अष्टक वर्ग में देखा जाए तो गुरु मेष राशि में 5 बिंदु के साथ स्थित है, तो वो अपने भाव में अच्छी तरह बलवान तो हुआ है। लेकिन इसने कर्क राशि को 6 बिंदु दिए हैं, तुला को भी 7, लग्न को, और वृश्चिक धन स्थान को भी 7 दिया है। मीन राशि यहाँ पे है, इसको भी 6 बिंदु दिया है, और मकर को भी 6 बिंदु को दिया है। इसका मीन्स ये दिया कि महात्मा जी की पत्रिका में गुरु ने मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, 1, 2, 3, 4 और 5 राशियों को बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए हैं। 6-7 बिंदु दिए हैं, 5-6 दिए हैं। तो कितना गुरु अपने भाव से प्रतीत होता है, बलवान हुआ है इनकी पत्रिका में। अब देखा जाए तो दशा से भी देखा जाए तो दशा भी विश्वंतरी दशा महादशा का इवेंट्स के साथ और लाइफ के साथ बहुत मायना रखता है। तो महात्मा जी की पत्रिका में शुक्र की दशा चलती थी, यंग एज 35 साल के नीचे, तब शुक्र की दशा चलती थी। लेकिन बाद में शुक्र की दशा खत्म होने के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु की दशाएं जीवन में चली आजादी तक। लेकिन सूर्य और चंद्र की दशा में ही सबसे ज्यादा उनको करियर की जो शुरुआत हुई वो हुई, और सूर्य और चंद्र 7 बिंदु के साथ थे, इसीलिए इसकी विश्वंतरी महादशा बहुत ही अच्छी गई। और बाद में जब मंगल राहु यहाँ देखे तो मंगल 2 बिंदु के साथ ही कैरी करता है। शुक्र की दशा में भी वो इतने पहचान वाले नहीं थे, वकीलात करते थे, तो 3 बिंदु थे, तो वो दशाएं अच्छी नहीं रही। लेकिन गुरु की दशा में ही आजादी मिली और इनको बहुत मान, पद, प्रतिष्ठा मिला। तो गुरु ने 5 बिंदु दिए थे यहाँ पे, इसके लिए इसकी दशा अच्छी गई। और भी यहाँ गुरु ने, शुक्र ने, वैसे तो बहुत देखे जाए तो बहुत राजयोग है इस पत्रिका में, वो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैंने आपको अष्टक वर्ग से दिखाया कि ये कितना बलवान है। सूर्य को देखा, चंद्र को देखा, बाद में गुरु को भी हमने देखा। अब शुक्र को लेते हैं, तो शुक्र यहाँ पे सिंह राशि में, भले यहाँ तुला राशि में स्थित हो, लेकिन 8 में से 8 बिंदु सिंह राशि को देता है, और मिथुन राशि को, यहाँ भाग्य स्थान को भी 6 बिंदु देता है, और जो भक्ति भाव है इनका वो सब ख्यात है वो 7 बिंदु देता है। तो इस तरह यहाँ इसकी पत्रिका में बहुत बलवान है। और शनि को तो मैंने आपको वैराग्य का कारक होके बताया कि वो 0 बिंदु कैरी करता है, तो उसको राजनीति में कोई लाभ नहीं उठाया। तो शनि जो पॉलिटिक्स का कारक ग्रह है, सूर्य के बाद शनि आता है, तो वो 0 बिंदु के साथ था, कोई मोह नहीं था। और इसने जो भाव को 7 बिंदु दिए, मीन राशि को और कन्या राशि को 6 बिंदु दिए, तो इनके जीवन में शनि प्रवृत्त, शत्रु, पराजय और
ये सामना आमना सामना 6 और 12 भावों का ही जीवन में महत्व रहा। अष्टक वर्ग में भी जो समुदाय अष्टक वर्ग था 35, 39, 31 और 33, ये चारों भाव बलवान हुए थे। वही इसके जीवन में वो भावों के मुताबिक जीवन रहा। तो इस तरह हम किसी भी पत्रिका का अष्टक वर्ग से विवेचन या तो विश्लेषण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और बाद में ऐसे तरीके से प्रैक्टिकल बहुत सी पत्रिकाओं देखने का आप अभ्यास रखें तो अष्टक वर्ग पत्रिका कैसे देखी जाती है वो ये एग्जाम्पल से हमने लिया। बाद में एक दूसरी पत्रिका है जो लता जी की, जो वृषभ लग्न है। और लता जी की पत्रिका में भी आप सब ज्योतिष के तो नवमांश से देखेंगे, दसमांश और ये दशा ये सब तो आप जानते हैं, राजयोग है वो भी सब जानते हैं। लेकिन आज हम अष्टक वर्ग से देखेंगे। तो अष्टक वर्ग से देखा जाए तो दशम भाव में 30 बिंदु है और एकादश में 31, जो होना चाहिए वो सब यहाँ हाजिर है। 12th में कम है और लग्न में ज्यादा है। यहाँ गाना मीन संगीत कला वो तृतीय भाव से देखी जाती है। तो वो तृतीय भाव में 35 बिंदु कैरी करते हैं। तो इस प्रकार ये ही इनके जीवन में रहा। आर्टिस्ट के लिए पंचम भाव भी बलवान होना चाहिए, तो वो पंचम भाव में भी सही बिंदु है। तो इस प्रकार समुदायाष्टक वर्ग में जो जो भाव में जितने बिंदु चाहिए इतने प्रेजेंट थे। यहाँ आप वैदिक से देखेंगे तो गुरु और शुक्र का गांधर्व योग, गांधर्व गाने का, संगीत बजाने का जो योग हमारे शास्त्रों में किया है कि वृषभ लग्न हो या तुला लग्न हो, लग्नेश शुक्र हो और गुरु केंद्र में हो, यस्य केंद्र बृहस्पति किम करोति अन्य ग्रहाः, उस मुताबिक यहाँ गांधर्व योग हुआ है। ये गांधर्व योग वृषभ और तुला लग्न दोनों में ही होता है, तो यहाँ पे मौजूद है। तो ये वैदिक से देखा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है जो अष्टक वर्ग से देखने का। तो यहाँ अष्टक वर्ग में सूर्य ने 4, चंद्र ने 5, मंगल ने 4, बुध ने 3, गुरु लेकिन 8 में से 8 बिंदु और शुक्र ने 6 और शनि ने 3 बिंदु दिया है। तो सबसे ज्यादा इस पत्रिका में गुरु जो सफलता, सुख, संतोष का कारक ग्रह है और ये गुरु लग्न में ही बैठा है और शुक्र के लग्न शुक्र के साथ केंद्र योग बना है और वो 8 में से 8 बिंदु मिरेकल कह सकते हैं हम। ऐसी अद्भुत पत्रिका 8 में से 8 बिंदु स्थित होकर गुरु बैठा है। अब इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा जैसे महात्मा गांधी जी की पत्रिका में सूर्य और चंद्र 7-7 बिंदुओं के साथ एकदम बहुत स्ट्रेंथ लेकर थे, यहाँ पत्रिका में गुरु बलवान हुआ है। और भी क्या है, गुरु वृश्चिक राशि में 8 बिंदु के साथ है वृषभ राशि में, लेकिन वृश्चिक राशि को इसने 6 बिंदु दिया है। जो पॉपुलैरिटी होती है, पॉपुलैरिटी, उसके स्थान में 7 बिंदु है। और भी शुक्र देखा जाए तो शुक्र भी यहाँ जो गुरु शुक्र का पहले मैंने केंद्र योग बनाया वो बताया, वो यहाँ देखा जाए तो सिंह, कन्या और मीन चतुर्थ भाव, पंचम भाव और एकादश भाव को 6 बिंदुओं दे रहा है। तो वो आप देख सकते हैं कि कोई भी कलाकार की पत्रिका में चतुर्थ भाव सुख भाव, सप्तम भाव पॉपुलैरिटी, पंचम भाव आर्ट और एकादश लाभ और गुरु तो बलवान है ही। तो इस प्रकार यहाँ चंद्रमा जो गीत संगीत एकदम स्वर किन्नरी कहा जाता है, यहाँ स्वगुरु होकर बहुत बलवान 35 बिंदु लेकर है और चंद्रमा 5 बिंदु के साथ स्थित है। तो ये पत्रिका इस तरह भी देखी जाती है। दूसरे लोग कहेंगे कि इसमें ऐसा योग था, ऐसा योग, हाँ भाई वो सच है, लेकिन आज हम अष्टक
वर्ग से ही केवल देखेंगे। नहीं तो इसकी पत्रिका में देखा जाए तो पंचम भाव रिलेटेड ये जो मंगल केतु है वो कस्प पत्रिका में पंचम भाव में आ जाते हैं, और सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि पांचों ग्रहों का जो नक्षत्रपति के साथ संबंध देखा जाए तो मंगल केतु और बुध का है जो पंचम भाव से ही रिलेटेड है, और वो सारी जिंदगी आर्टिस्ट रही और बहुत कीर्ति प्राप्त की। तो वैदिक से बहुत से योग है, लेकिन हम अष्टक वर्ग से देखें कि लता जी की पत्रिका में गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों सुख के कारक ग्रह और सब प्रकार की प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह, कीर्ति भी आ गई इसमें, तो ये बलवान हुए हैं 8 में से 8 लेकर लग्न में पड़ा है। इसका राज ये है। हर एक पत्रिका की एक की होती है, और ये की के मुताबिक ग्रह जब आ जाते हैं भिन्नाष्टक वर्ग में तब ये ग्रह बलवान हो जाता है। और पत्रिका में ग्रह कैसे बलवान होता है वो अष्टक वर्ग से ही सही मायने में देखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु मीन का हो, शुक्र वृषभ का हो, तुला का हो, लेकिन नवांश पत्रिका में भी बहुत सारे देखे हैं कि शुक्र वो वर्गोत्तमी हो, या तो स्वगुरुई हो, या तो कोई भी तरह का राजयोग बना रहे हैं, लेकिन फल तो शून्य देते हैं। इसकी दशा महादशा आती है तो भी शून्य फल देते हैं। तो इसका राज ये होता है कि वो अष्टक वर्ग से बलवान नहीं होते हैं। इस तरह दोस्तों हम आगे भी प्रैक्टिकली कुछ ऐसे अष्टक वर्ग कैसे देखा जाए इसकी मेथड देखेंगे, और आगे वीडियो जारी रहेंगे अष्टक वर्ग के बारे में। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। और एक बात कि मेरी चैनल सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और आप किसी को भी मेरे कंसल्टेंसी ज्योतिष हेतु कोई भी प्रयोजन हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस पर ट्यूशन हेतु कोई भी ज्योतिष की डैम चीज सीखना है तो मेरा संपर्क करिए, और ज्योतिष समाधान हेतु भी संपर्क कीजिए। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।